अरे मात सरस्वती सो मेरे हाथ में कलम उठाते, देवर भाभी की गाता भैया तुम्हें सुनाते। आ जाइए दोस्तों, ये मैं कहानी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद में आपको कुछ सीख मिलेगी कि कैसे एक स्त्री के चक्कर में फंस करके एक पड़ोसी देवर ने अपनी जान गंवा दी। अरे पड़ोसी देवर था भाई, खास पड़ोसी भाभी थी हम रहे समझ आई। बहुत सुंदर थे दोनों देखने में। अरे दोनों में सुंदरता भारी रे, दोनों में सुंदरता भारी। जोर जवानी सी खिलती है सुन लो चितलाई। क्या बताऊं दोनों की सुंदरता के बारे में। जो भाभी थी वो तो बहुत ही सुंदर थी। अरे नाम भाभी को काजल है, देखन में पूरा परिजा को मुखड़ा उज्जवल है। नाम संदीप देवर को है रे, नाम संदीप देवर को है। और खास पड़ोसी देवर वो दाऊ के घर को है। दोस्तों, जो भाभी थी उसका नाम था काजल, और इधर जो पड़ोसी देवर था उसका नाम था संदीप। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। अरे छतों पर दोनों मिलते, एक दूजे को देख के दो के नैना लड़ते हैं। एक दिन की बात, जो भाभी थी छत पर बैठी हुई थी। इधर संदीप जो पड़ोसी था वो भी छत पर आया, और जब एक दूसरे को दोनों देखने लगे बात कुछ आगे बढ़ने लगी मंजू भाई। अरे बीत गए बहुत रोज भाई, एक दिन अकेली की घर पे काजल हो जाई। लड़के से रुका नहीं गया कि छत पे चढ़ के जाती है रे, कि छत पे चढ़ के जाती है। करके इशारा देवर को वो पास बुलाती है।
क्या देखा, जो काजल भाभी थी उसने उस लड़के को इशारा किया और इशारा करके अपने पास बुलाया। अरे पास में तेवर जाता है, क्यों हमको बुलवाया भाभी से बतलाता है। देवर ने कहा, भाभी तुमने हमें क्यों बुलाया? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही बुला लिया, आओ मेरे पास बैठो। और जब संदीप को पास बैठा लिया भाभी ने, हंसे दोनों बतलाते हैं रे, हंसे दोनों बतलाते हैं, देवर भाभी के प्रेम की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। जैसे ही भाभी ने उस संदीप को अपने पास बुलाया, संदीप ने कहा, हे भाभी तुमने हमें अपने पास क्यों बुलाया? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही बुलाया, हमारे पास बैठ जाओ। और जब अपने पास बिठाया तो दोनों हंस हंस के बतला रहे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं भैया, अरे भाभी बोली के न पूछना तुमको चाहती हूँ। भाभी बोली देवर से, ए भाभी बोली के न पूछना तुमको चाहती हूँ। जब जब छत पे जाऊं तुम्हें हम देखत पाती हूँ। राज क्या है इसमें बोलो रे, राज क्या है इसमें बोलो। अरे जो कछु दिल में बसी उसे संदीप देवर खोलो। काजल भाभी ने कहा संदीप से, हे देवर जी मैं जब जब छत पे आती हूँ और तब तब तुम हमें अपनी छत पर दिखाई देते हो, क्या कारण है? क्यों आते हो मैं जब छत पर आती हूँ तब? तो संदीप बोला, अरे कहे संदीप सुनो भाभी, तुमको देखत देखत मेरो दिल हो गो आवी। तुम्हें मैं दिल से चाहता हूँ रे, तुम्हें मैं दिल से चाहता हूँ। गंगा माता उठाऊं क्या झूठ न बोल ही पाता हूँ। संदीप ने कहा, भाभी अब क्या बताऊं अपने दिल की कहानी। मैं जब जब तुम्हें देखता हूँ तो दिल में कुछ कुछ होता है। ए भाभी, काजल से समझाता हुआ बोला संदीप, अरे बसी तुम मेरे ओ मन में, गवड़ाऊं तुम्हें मैं देख देख के छत पे जागन में। प्यार मेरो जानो भाई रे, प्यार मेरो जानो भाई। अपने दिल की कहो तो सुनो तुम मेरी भौजाई। हे अपने दिल की कहो सुनो तुम मेरी भौजाई। जैसे ही संदीप ने इतनी बात कही, भाभी मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, हाँ हाँ हाँ, चेहरा पे मुस्कान आ गई भाभी के।
अरे तभी भाभी मुस्काई है, मैं भी तुमको चाहती रही है, शर्त बताई है। प्यार मुझको भी तुमसे है रे, प्यार मुझको भी तुमसे है। तुम जानो कैसा करते हो अपने मन से है। भाभी ने कहा, संदीप चाहती तो मैं भी तुम्हें हूं, लेकिन आज अपने मन की बात कह रही हूं तुमसे। संदीप बोला, अरे कहे संदीप सुनो मेरी, जी चाहे तब अजवा लेना, मत करना देरी। प्यार की शान दिखाऊंगा रे, प्यार की शान दिखाऊंगा। वक्त पड़ा तो बोला है, प्यार की शान दिखाऊंगा। वक्त पड़ा तो प्यार के पीछे जाने गमाऊंगा। अरे बाँ दोनों हर साथे हैं रे, बाँ दोनों हर साथे हैं। देवर भाभी की प्रेम की गाथा तुम्हें सुनाते हैं। जवाब दिया, हे भाभी, अगर तुम्हें विश्वास न हो, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, अगर वक्त आने पर मुझे अपनी जान गंवानी पड़े तो मैं वो भी गंवा दूंगा। आहा भैया, दोनों में धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया। जब प्यार बढ़ता गया, हुआ ऐसा, दोनों में छुप गया प्यार रे, सुनो मेरे भाई। रोजाना कचू खिलाती है वो देवर को भौजाई। क्या बताऊं, अब तो भाभी से इतना प्रेम बढ़ गया। भाभी जो अपने लिए बनाती है खाने के लिए, वही संदीप को खिलाती है। दोनों में हुई गो प्यार रे, सुनो मेरे भाई। रोजाना कचू खिलाती है वो देवर को भौजाई। महाराज बात नंगर में फैल गई। धीरे धीरे कहाँ तक छुपे, कब तक छुपे। एक दिन वो हुआ कि संदीप और काजल की प्रेम कहानी के बारे में पूरे मोहल्ला परिवार वालों को पता चल गया। महाराज बात नंगर में फैली है, बूढ़े पारे के मुंह पे बासासी सैली है। भैया जो कच देखे वो जाई, लड़की ने देख लो। भैया जो कच देखो वो जाई, लड़की ने देख लो।
कच देखो भौजाई लड़की ने देख लो। एक दिन की बात, जब वो दोनों छत पे बैठे हुए थे, भाभी संदीप के लिए खाने के लिए बढ़िया सा पकवान बना के लाई और जब संदीप को खिला रही थी तो दूसरी छत पे खड़े होकर के एक लड़की ने उन दोनों को आपस में बतलाते हुए देख लिया। और जब लड़की ने देख लिया तो उसने कहा कुछ नहीं, धीरे धीरे जैसे वो छत पे खड़ी थी नीचे चली गई। किसी से नहीं कहा उस लड़की ने। अरे लड़की ने बात बढ़ाई है भले नहीं कछु तो बताई है। लड़की ने देखा, किसी से नहीं कहा उसने, वो बात उसने अपने अंदर ही छुपा रखी। अरे लड़की ने बात बढ़ाई है भले नहीं कछ दो बताई है। बाको पति गो घर आई है, लड़की ने दई बात बताई है। जैसे ही उस लड़की ने देखा कि उसका पति शाम को घर आया और जो ही पति घर आया तो उस लड़की ने जो छत पे दृश्य देखा था तो उस दृश्य को बताने लगी और पति को जैसे ही बता दिया तो पति को क्रोध आया। और जब पति को क्रोध आया, ऐसा ही नहीं भैया, अरे पत्नी पास बुलाए कहे समझ आए सुनो मेरी प्यारी, और किन से लड़ रही तेरी आखिरे तू मेरी है घरवारी। पति बोला, सुन मैं घर पे नहीं रहता हूं तो इसका मतलब तू दूसरे से नैन लड़ाएगी। ये सत्य बताओ पाट, अरे सत्य बताओ हमें पूछ रहे तुम्हें मान क्यों प्यारी, मान क्यों प्यारी। मेरे कुल की नाक कटाए दई रे सुन ले री हत्यारी। मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा अपने परिवार वालों को, इतना घिनौना काम तूने किया। लड़का कह रहा है, अपनी पत्नी से समझा रहा है, ये सत्य हमें बतलाओ, ये सत्य हमें बतलाओ कि मोल बताओ, मोल क्यों प्यारी, मोल क्यों प्यारी। मेरे कुल की नाक कटाए दई के सुन ले री हत्यारी, मेरे कुल की नाक कटाए दई के सुन ले री हत्यारी। जैसे ही उसने देखा अपनी पत्नी पे डांट लगाने लगा, जवाब दिया, मैं घर पे नहीं रहता हूं तो इसका मतलब तू दूसरे से नहीं लड़ाएगी, तू दूसरे की हो जाएगी। लेकिन पत्नी बार बार समझा रही है, हे पति भगवान ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। उसको और क्रोध आया तो कुन्ना में टिकी रखी, सचिन कुन्ना में टिकी रखी है तो बाने उठाई हाथ में, और जैसे ही लठिया हाथ में लई, अरे लो बिमल ने लठाई उठाई।
की करी पिटाई। जैसे ही डंडा से मार लगाने लगा, अरे धरती पे डार लई भाई, संदीप देख गो घबराई। ऐसा ही नहीं, जैसे ही संदीप ने देखा तो दिल दहलाने लगा, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। भाभी तो पिटी रही। हुआ ऐसा, अरे सरस लेके तरवन तक की बाने दीनी खाले उड़ाए। इत संदीप दे के रो छत से काजल आए आए चिल्लाए। संदीप देख रहा है और मन ही मन में घबरा रहा है, लेकिन जब संदीप को उसके पति विमल ने देख लिया, हुआ क्या, अरे चढ़ के विमल के गो छत पे, ऊपर जाए संदीप दबाए। मेरे घर पे कबहू न आइए, हम तो जियत छोड़े ना। अरे मेरे घर पे कबहू न आइए, तो हम जियत छोड़े है ना। विमल सिधारो अपने घर को, कब कमलेश रहे बतलाए। भैया कस के दीनी मारो तो बेबी तो बनाए दे। मारे समय भैया कस के दीनी मारो तो बेबी तो बनाए दे। बेबी तो बनाए दे, मंजू बेबी तो बनाए दे। भैया कस के दीनी मार दो बेबी तो बनाए दे। दोनों में इतनी मार लगाई कि दोनों भयभीत हो गए। और जब दोनों भयभीत भये तो जो संदीप था वो तो अपने घर के लिए चला गया। धीरे धीरे समय कुछ और बीता, और जब समय व्यतीत हुआ कुछ दिनों के बाद में, ऐसा ही नहीं मंजू भाई, अरे कच्छो दिन के बाद के वो काजल और अपने पीहर को जाती है। कुछ दिनों के बाद में उस विमल की पत्नी काजल अपने पीहर में जाती है। ऐसा ही नहीं, कुछ दिन के बाद वो काजल अपने पीहर में जाती है।
में तो ज्वाला जलती है, पर काऊ नौए बताती है। उसके दिल में ज्वाला उठ रही है, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं पा रही है। अब मंजू बताए कैसे हूँ। धीरे धीरे 10 दिन गुजरे और काजल को याद सताती है कि अपने पति की ना है, अपने प्रेमी संदीप की। धीरे धीरे 10 दिन गुजरे, काजल को याद सताती है, करती है फोन के संदीप को, हाय पीहर में बुलवाती है। जैसे ही संदीप को उसने फोन लगाया अपने पीहर में जाकर के, उसे चैन नहीं पड़ रहा है। दिन रात, शाम को, सुबह को, खाना खाते समय, सोते समय केवल संदीप की ही याद आ रही है। ऐसा नहीं दोस्तों, संदीप की जब याद ज्यादा आ रही है तो उसने फोन लिया और फोन लेकर के संदीप को फोन लगा दिया। जब संदीप को फोन लगाया तो संदीप ने फोन उठाया। हुआ क्या दोस्तों, कि संदीप ने फोन सुना जैसे, तो अपनी बाइक उठाई है, जैसे ही संदीप ने फोन उठाया, काजल भाभी ने कहा देवर अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मेरे पास आ जाओ ना। और जो ही संदीप ने इतनी बात सुनी, तुरंत अपनी पिटपिटिया निकाली और भाभी के पास को चले। समय लगा उसको, अरे 2 घंटे समय लगा उसको, काजल ढिंग पहुंचो जाई है।
की सवारी करके काजल भाभी के पास पहुंचा। तो दोनों आपस में जब आमने सामने आए हैं, काजल के पिता ने जान लई, अरे काजल के पिता ने जान लई, बेटी की मत पुरानी है। जैसे ही दोनों को मिलते काजल के पिता ने देख लिया तो मन में विचार किया कि मेरी लड़की पागल हो गई है, मेरी लड़की पागल हो गई है। जब पिता ने देखा तो पिता देख करके वहां से चले गए। तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब वो वहां से चले गए तो वो काजल और अपने पड़ोसी देवर से हंस हंस के बतला रही है कि मैं जब से आई हूं मुझे न दिन में चैन है न रात में चैन है। हे देवर जी, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं उस विमल के साथ में नहीं रहूंगी, तुम मुझे अपने साथ में ले चलो। मुझे उसके घर में नहीं रहना, मुझे उसने बहुत मारा, बहुत पीटा, और मुझे अपने साथ में ले चलो। और वो भाभी अपने पड़ोसी देवर संदीप से समझाती हुई बोली है, हे देवर जी, अरे ले चलियो देवर मोए संग अपने, ले चलियो, ले चलियो देवर मोए संग अपने, ले चलियो। सुनो, तुम्हारे पीछे हमने बहुत लड़कियां खाई, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मुझे अपने साथ में ले चलो। अब मोए दर्द सताई, सवर रहे अधूरे सपने, ले चलियो, ले चलियो दीवार मोए संग अपने, ले चलियो। और बोली है, सुनो देवर जी, मैं तुम्हें कहाँ बताऊं, कहाँ तक की कहानी बताऊं, मुझे अपने साथ में ले चलो। अब मैं प्यारे संग रहूंगी, और इसी बीच में हमें 101 रुपए दे रहे हैं हमारे नीसू ड्राइवर साहब नौखेड़ा वाले। अब मैं प्यारे संग में चलूंगी, जो बोलोगे वही करूंगी। मैं प्रलय अपनाए लाया है मन में, ले चलियो, ले चलियो दीवारा मोए संग अपने, ले चलियो।
कहा। और एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ये बात बहुत दिन पहले बता गए कि भगवान न जाने स्त्री के अंदर ऐसी क्या चीज छुपा दी, आदमी समझ ही नहीं पाया। हुआ क्या, कहे संदीप करो तैयारी, आज रात लो टाइम निकारी, पेट्रोल भराए लइए हमने ले चलियो जीवन मोए संग अपने ले चलियो। जैसे ही दोनों में वार्तालाप हुआ, भाभी कहने लगी, हे देवर जी अब मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, मेरे पति ने तुम्हारे पीछे बहुत मार लगाई, अब मैं उसके यहाँ नहीं जाऊंगी, मुझे अपने साथ में ले चलो। अब दोनों वहां से फरार हुए हैं रात्रि के समय। जब रात्रि के समय फरार हुए, आपस में बात कर रहे हैं कहाँ चलेंगे, तो संदीप ने कहा कि पहले स्टेशन पर चलते हैं। और जैसे ही स्टेशन की तरफ चले हैं ना, अरे आगे जाए के स्टेशन पे लीली टिकट कटाई, दोनों बैठे रेल में और लीली बाइक चढ़ाई। दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए मंजू, और जो बाइक थी उसे भी ट्रेन में चढ़ा लिया। ये आगे जाके स्टेशन पे लीली टिकट कटाई, और दोनों बैठे रेल में और लीली बाइक चढ़ाई। महाराज के पहुंची कलकत्ता में जाए, और लेके कमरा रहे दूर रहे समय बिताए। भैया साथ परे को छोड़ नारी तुझे संग बाज गई, पीरन पात परे को छोड़ नारी तुझे संग बाज गई। तुझे संग बाज गई, आए संदीप किनारे भई, भैया साथ परे को छोड़ नारे तुझे संग बाज गई। जैसे ही दोनों ट्रेन में बैठ करके कलकत्ता में पहुंचे, दोनों उतरे और बाइक निकाल करके एक जगह जाकर के उन्होंने दोनों ने रूम लिया, और दोनों बड़े प्यार से रह रहे हैं। अब यहाँ ना कोई टोकने वाला ना रोकने वाला। ऐसा ही नहीं दोस्तों, इसी के साथ